रंग गोरा करने पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, फ्रॉड क्या हो रहा है? ये सब एक झूठ है इसके अंदर जो बोला जाता है। कोई शख्स गोरा नहीं हो सकता। जो असल चीज उसमें वो डला हुआ है जो कि बेड़ा गर्क कर देता है। अब सच बताओ पेशेंट को कि जी ये स्कार जो हैं कभी नहीं जाएंगे, ये जो छाइयां नहीं पड़ती मलाजमा कभी नहीं जाती। पैसे मैंने लेने आपसे, मैंने आपको बस काबू कर लेना। याद रखें मेरे क्लिनिक से नहीं आप निकल सकेंगी। कुछ नहीं भी है तो कहना कि आपकी स्किन ना और ग्लोइंग हो जाएगी इसके साथ, जो कि बिल्कुल गलत बातें हैं। फेशियल हेयर रिमूव करवाने के लिए लेजर करवा लेते हैं, फुल बॉडी लेजर हो रही है। ये बातें कोई नहीं और करेगा, क्योंकि मैंने अगर खाली नुस्खा लिख दिया तो मुझे क्या मिला? मुझे तो एक मेरी छोटी सी फीस मिली। मैंने आपको काबू करना है, उन लेजर्स के अंदर फंसाना है आपको। मैंने वाहिद एक लेजर जो कि एक रिजल्ट देता है मगर वो भी पूरा नहीं, वहां भी झूठ बोला जाता है। जो सीरम्स वगैरह हम लें, कोई ऐसी कंपनीज अगर आप बता दें कि गारंटेड इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें स्टीरॉइड्स या मरकरी नहीं है। वाहिद दो चीजें हैं जिसकी गारंटी, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ मैं मरीज को उठाता हूँ अपनी टेबल से। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत प्योर, नीट एंड क्लीन और रंगत गोरी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग गोरा करने के लिए जो ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो आपका किस तरह बेड़ा गर्क कर सकती हैं? मुख्तलिफ PRPs हम करवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यही PRP हमें कैंसर का मरीज भी बना सकती हैं। हम अपने चेहरे से कील महासे, दाग धब्बे, छाइयाँ किस तरह खत्म करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी नॉर्मल स्किन को सेलिब्रिटी स्किन बनाना चाहते हैं तो आज की ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि इस एपिसोड में हमने डॉक्टर अली काज़मी से, जो कि 40 साल से ज़्यादा डर्मेटोलॉजी की फील्ड में काम कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि हम अपनी स्किन को कैसे फ्लॉलेस, बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन रख सकते हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर अली काज़मी। आज हम स्किन के हवाले से बहुत मज़े की डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले, जैसे मैंने आपकी डिफरेंट व्लॉग्स देखे, डिफरेंट वीडियोस देखी, उसमें आप एक बात करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पे। तो हम सबसे पहले, जो बहुत आजकल कॉमन एक इशू चल रहा है, रंग गोरा, तो रंग गोरा करने पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या ये ट्रीटमेंट्स सही हैं, और अगर नहीं सही तो इनमें फ्रॉड क्या हो रहा है। ये तो आपने ना मेरी कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख दी है, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम प्रॉली आई थिंक कहीं भी मैं जाऊं, कब से इट्स बिन 40 years सिंस आई एम ऑन द मीडिया, जब से पास किया और जब से आई एम प्रैक्टिसिंग, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है और अब ख़ुसूसन अब बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने नोट किया होगा कि इसका आंसर मैं इस तरह हमेशा स्टार्ट करता हूँ कि आपने नोट किया होगा कि हर नेचुरली लड़कियाँ चाहती हैं, हमारे जो हम ईस्ट में रहते हैं तो हमारा होता है कि भाई थोड़ी सी एशियन स्किन हमारी होती हैं, तो एवरीवन वांट्स टू हैव ए गुड स्किन फॉर ए गोरी रंगत को हो, और वेस्ट वाले ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑपोजिट जा रहे हैं। अब क्या होता है, एक तो पहला लफ्ज़ मैं यहाँ बताता होता हूँ, गोरा, गोरा कर दे मुझे, गोरी चीज़, गोरी रंगत, ये लफ्ज़ गलत है। कोई शख्स गोरा नहीं हो सकता। याद रखें, हम अपनी स्किन को कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि हम गोरा हो जाएं। पर साथ ही आप मुझे अगला क्वेश्चन कर देंगे कि डॉक्टर साहब आप कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं मिसाल दे सकती हूँ आपको। आप मुझे कहेंगे माइकल जैक्सन गोरा हुआ, आप मुझे फ़ौरन ये बोलेंगे आगे से, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, ही वॉज ए डार्क एंड माइकल जैक्सन वॉज नेचुरल, उस फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ स्किन टाइप उसकी वो वाली थी। तो वो कैसे वो गोरेपन की तरफ कैसे आ गया कि बिल्कुल गोरा बन गया? वो एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं विटलाइगो, आम ज़बान में फुलबेरी जिसको कहा जाता है। तो मैं हमेशा बताता हूँ भाई इस सेंस में वो गोरा हुआ। हमारे पास भी लोग जब आते हैं कि वो समझे, एक लेडी आई है या मेल आया है, उसने मुझे आके कहा कि जी मेरे चेहरे पे, जिस्म पे 50% मेरा पैची स्किन हो गई है, फुलबेरी के निशान आ गए हैं, चेहरा मेरा आधा गोरा आधा साफ़ है, गंदा है, इस तरह। हम उसको कहते हैं अब आप गोरे की तरफ निकल जाओ, अब हम आपको जो ट्रीटमेंट देंगे, अब हम रंग करेंगे, बजाय हम आपको आपके स्किन की तरफ लेके जाएं, अब हम आपको उसकी तरफ लेके जाएं। ये तो आ गया वो पॉइंट के जो डिजीज़ के साथ आया, ठीक है ना, ये मैंने एक अलग कर दी चीज़। अब जो दूसरा जहाँ से आपने टॉपिक शुरू किया था कि जो गोरा करने वाले इंजेक्शंस और गोलियाँ, ये वो सारा, इसमें एक आम ज़बान में, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ है कि जो आम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, दैट इज़ ग्लूटाथियोन। एग्जैक्टली।
ग्लूटाथियोन, अब जब मैं बोलूँगा आपका भी जब ये प्रोग्राम जाएगा तो सब कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ये एक चीज़ है जो हर डॉक्टर हमें देता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी देता है, ट्यूब की फॉर्म में भी लगा के देता है और इंजेक्टेबल्स भी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा कि बताना है ताकि लोगों को आज हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या झूठ है और क्या सच है इसके अंदर। मकसद होता है इन फोरम्स का कि जहाँ से हम लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस देके जाएं, जैसा मेरे बाकी भी व्लॉग्स हैं सबके अंदर मैं तो बहुत स्ट्रेट अवे बताता हूँ क्या झूठ है और क्या सच है। तो ग्लूटाथियोन इन शॉर्ट क्या है, ये एक विटामिन सी डेरिवेटिव है, ठीक है, और इसका सिर्फ ये काम है कि सेल्स की प्रोटेक्शन करता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ग्लूटाथियोन फॉर द बॉडी, सेल्स की हमारी हेल्दी रखता है बॉडी को, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी वगैरह इन चीज़ों को। इसने जो स्किन को देना है, इससे स्किन को कोई ट्रांसफॉर्म नहीं करना, कोई रंग नहीं, कोई डिफरेंट चेंज कर देना, मगर ये बहुत इसका ये कि स्किन को सप्पल रखता है, अच्छा रखता है, इंप्रूव रखता है, गोरापन नहीं इसने आपको करना। ये याद रखें, ये सब एक झूठ है इसके अंदर जो बोला जाता है। ये जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं ग्लूटाथियोन के, 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं। अब आप ये समझ लें अगर कोई 1.5 लाख रुपया, अगर मैं अपने पे ले आता हूँ, अक्सर मुझे कहा जाता है कि जी मीडिया पे जाके मैं दूसरों की बात करता हूँ। चलें अगर मैं अपने पे लाता हूँ, अगर मैं किसी पेशेंट को ग्लूटाथियोन रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन्स लगा रहा हूँ तो समझ लें 50,000 रुपया जो है वो इंजेक्शन्स पे आ गया, लाख रुपये मेरी पॉकेट में जाएगा। और वो बिल्कुल इसलिए गलत है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं ले रहा हूँ वो गलत है, कि मुझे इस चीज़ का इल्म है कि जिसने कितना रिजल्ट देना है। या तो मरीज़ को बता दो कि ये आपके चेहरे पे या जिस्म पे इसका रिजल्ट आएगा 19-20 या 18-20। अब जो ही ये छोटा रिजल्ट बोलोगे कि 5-10% इतने करके आपको एक टिंज फील होगी तो मरीज़ कभी भी 1.5-2 लाख नहीं करेगा। आप जब तक झूठ नहीं बोलोगे, मुझे झूठ बोलना है मरीज़ के साथ, खाने के बाद ये ग्लूटाथियोन खाएं, लगाएं, क्रीमें लगाएं, इंजेक्शन्स लगाएं, आप गोरे हो जाओगे। जब तक मैं ये झूठ बोल के अपनी आकबत को ख़राब ना करूं तो तब तक मैं ये पैसे नहीं ले सकूंगा मरीज़ से। या तो मुझे झूठ बोलना है और ये वाले पैसे जो एक जायज़ नहीं है पैसे, अगर उसके बाद ये तो एक गलत पैसे हैं कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए आपने अल्लाह की बारगाह में भी जाना है, वहाँ जाके तो झूठ नहीं ना चलेगा कि वहाँ तो बताना कि हाँ पता था मुझे, कि मुझे पता था। अल्लाह की बारगाह में तो आप कहोगे हाँ, वहाँ तो झूठ नहीं बोलते कि हाँ पता था कि इसने काम नहीं करना, ये इतना नहीं करना जो हम झूठ बोल के बता रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। अल्लाह ताला बरकत डालता है, आप जितने ऑनेस्ट होते हो अल्लाह उतनी बरकत डालता है आपके काम के अंदर। उसमें पॉइंट अब ये है, इसके लिए अब आप कहेंगी कि जी चलें अगर आप इसको माइनस करते हैं, गोरा शोरा कोई ऐसी लफ्ज़ नहीं है, किसी की रंगत गोरी नहीं हो सकती, तो फिर किया क्या जाए? बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन हैं लगाने वाली क्रीम्स, अब वही किया जाता है कि जो भी आपको इंजेक्शन भी लगा रहे हैं ना वो साथ में वो क्रीम्स दे रहे हैं, काम उस क्रीम ने करना है जो वो साथ पे कह रहे हैं ना। ये जी जाएं, मैं खुद समझे कि मैं लिखता हूँ रात को जी एक क्रीम है, रात को पूरे चेहरे पे माल के सो जाएं, बस ये दे, और साथ साथ इंजेक्शन लगा रहा हूँ, काम उस क्रीम ने करना है। याद रखें काम वो क्रीम करेगी जो कह रही हैं कि जाके लगाएं। उससे क्या होना है, चेहरा आपका बेहतर हो जाएगा उस क्रीम से। 3-4 महीनों में जब तक इंजेक्शन्स लगे या गोलियां आपने इसकी खाई तब तक वो बेहतर हुआ। जो ही वो बेहतर हुआ, लोगों ने आपके किसी का जिस्म नहीं देखना होता, वो चेहरे को देखते हैं आके, तो वो कहते हैं देख लो ना आपका चेहरा बेहतर हुआ है तो हमारे उसने दिया, मगर नहीं, वो क्रीम काम कर रही होती है। याद रखें, और क्रीम भी कौन सी होनी चाहिए, ये बाज़ार वाली ओवर द मार्केट ओवर द काउंटर बिल्कुल ये क्रीमें नहीं करनी। इन सब क्रीमों के अंदर सुन ले सब लोग, मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम व्लॉग में बताता हूँ, इनमें स्टीरॉइड्स और मर्करी होता है। ये बड़ी हैजर्डस मटेरियल्स हैं स्टीरॉइड्स और मर्करी। ये जो मार्केटेड क्रीम्स हैं, मेरे ख्याल में कोई इस वक्त कोई 100 किस्म की क्रीम्स होंगी मार्केट में। मैंने एक दफ़ा जाके बहुत बड़े स्टोर पे गया, मैंने इनके सब के लीफलेट्स निकाले, मैं कहा यार देखूं तो सही कि इसके अंदर डला क्या हुआ है जो इतना गोरा कर देती हैं, वाकई करती हैं वो गोरा। फिर मैं बताता हूँ कैसे वो कर रही है। वो जब देखा तो उसके अंदर तो कोई ना कोई कोजिक एसिड है, ना हाइड्रोक्विनोन है, ना मैप है, जो हमारी मेडिकल की चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं। उसमें उन्होंने आम चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हैं, और वो जो असल चीज़ उसमें स्टीरॉयड और मर्करी वो डला हुआ है जो कि बेड़ा गर्क कर देता है। स्किन तो आपकी साफ़ कर देगा। अब स्किन लड़की है, 16-18 साल की लड़की है, स्किन तो उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर उसके बाद क्या होगा, सारी ज़िंदगी के लिए उसके चेहरे पे बाल आ जाएंगे, एक और प्रॉब्लम में चला गया।
लड़की चलेगी, चेहरे पे बाल आ गए, आपके चेहरे की जिल्द पतली होगी, खून की नालियाँ उभर आती हैं उसके ऊपर, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर, इतनी आपकी स्किन थिन हो जाती है कि आप कुछ लगाते हो तो रेड हो जाती है स्किन। आपने देखा होगा उनकी रेड स्किन रहती है, वो स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और मर्क्यूरी क्या करता है, उसके तो और बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं ब्लड के अंदर, वो आपकी किडनीज के बॉडी के और विस्टर्स के ऊपर जाके वो इफेक्ट करता है, यहाँ तक कि मेमोरी लॉस करता है। याद रखें, मर्क्यूरी मेमोरी लॉस करता है। डॉक्टर के पास जाएं, और हमें कौन सी देनी चाहिए? FDA अप्रूव्ड। FDA क्या कहते हैं? फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़, जो कि अमेरिका में होती है, वो अप्रूव करती है कि ये केमिकल्स हैं, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ के अंदर। वो आपकी जो होती हैं वो प्योर होती हैं। तो डॉक्टर जब लिखेगा, हम जब लिखेंगे, वो वाली क्रीम लिखेंगे जिनमें ये वाली चीज़ें, हैजर्डस मटेरियल्स, स्टीरॉइड, मर्क्यूरी या एनीथिंग एल्स, हैवी मेटल्स वगैरह, वो बिल्कुल ना हो। तो इससे ये चीज़ें, डॉक्टर के पास जाएं ज़रूर। अगर आपकी रंगत गंदमी है और शादी का टाइम करीब आ रहा है, हमारे पास ऐसी उसमें भी बहुत अच्छी भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लाइट भी हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी गिव टू दैट, और इंशाल्लाह उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मगर दूर हो जाएं ये सब आपका जो वाइटनिंग इंजेक्शन और ये सारी महंगे आइटम्स हैं, प्लीज़ आप इनको आज भी कर रहे हैं तो सब लोग बंद करें। ये कहीं भी आप चले जाएं, ये आप, क्योंकि आधे पैसे मेरी जेब में जाने हैं, पॉइंट तो ये आ रहा है। जब मेरी जेब में गए तो ऑब्वियसली मैं तो उसको प्रमोट करूंगा। तो हमें, वही मैंने कहा ना, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। और भाई मसीहा हैं, अब तो खैर छोड़ दें, हम कोई मसीहा वगैरह नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब हम बिजनेसमैन बन गए हैं, अब वो प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गई हमारे अंदर से। ये जो लगाए जाते हैं इंजेक्शंस, ये जो विटामिन C वाले, ग्लूटाथियोन वाले इंजेक्शन, ये IV लगाए जाते हैं, ठीक है। ये IV है, इट इज़ ये एंटीऑक्सीडेंट है। इनफैक्ट व्हाट इज ग्लूटा? इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जिसमें विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, उस तरह ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये IV इंजेक्शन इंट्रावीनस वेन के अंदर हमारे सीधा चीज़ ब्लड में जा रही है। अब आप ये देखें, एक तो चलें ऊपर जो स्किन में लगाई वो एक अलग इशू हो गया, वो अब्जॉर्ब आहिस्ता हुई, इसके साइड इफेक्ट जो आपके ब्लड में जा रही है, सीधा कहाँ गया ब्लड से? आपके हार्ट में, लिवर में, लंग, स्प्लीन, किडनी, एवरीवेयर, जो कि ब्लड में से तो हर एक में गई भाई। अल्टीमेटली उसका क्या साइड इफेक्ट्स आने हैं, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है उसके अंदर कि अल्टीमेटली होना क्या। इन सारे ड्रिप्स और आप ये देखें, जो एक्स्ट्रा आप डाल रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, क्योंकि क्या होना है उसमें, आप लोड डाल रहे हैं अपने लिवर एंड किडनीज, दो पे मैं कहूँगा, लिवर और किडनीज पे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी के अंदर से, कुछ एब्जॉर्ब। अब आप इतने इंजेक्शंस दे रहे हैं और वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर, जो हमारी रिक्वायर्ड नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, मगर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो रही है। जिस तरह आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो जाके हमारे सेल्स में, बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू, इससे शुगर डेवलप हो जाती है। देखें ना, ज़्यादा खाने से ही होगी शुगर, अगर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा किसी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप पानी ज़्यादा पी लो, खाना ज़्यादा, तो आप देख लो, आप अजीब से आपकी कैफियत हो जाती है इंसान की। ये जाके लिवर में डिपॉजिट होता है, किडनी में डिपॉजिट होता है, कुछ एक्सक्रीट हो गया मगर बाकी तो डिपॉजिट हुआ। उसके साथ आपकी अल्टीमेटली लिवर की इतनी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, किडनी की इतनी आ सकती हैं, और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेस आप अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ को लेके आ रहे हो। उसने काम किया ना किया, गोरा किया ना किया किसी को, मगर अंदर का बेड़ा गर्क करके चले गए इसके अंदर। जैसे आपकी स्किन पे बचपन में कोई नेल्स के निशान होते हैं, किसी चोट के निशान होते हैं, तो आपके ना स्कार्स आ जाते हैं। बचपन में तो आइडिया नहीं होता, जैसे आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको लगता है कि यार मैं तैयार भी होती हूँ तो यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, ये कैसे दूर करें। तो मैंने एक दफ़ा एक ट्रीटमेंट पता किया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी स्किन की जो PRP करेंगे तो उससे जो है ना ये लाइट हो जाएंगे। ख़त्म तो शायद हो या ना हो, लेकिन ये है कि लाइट ज़रूर हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, ये PRP का जो स्किन PRP है, इसका क्या रोल होता है? आई थिंक इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा लोग इसको बहुत गौर से सुने मेरी बात को, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर अब किया जाता है, वैसे तो इतने हज़ारों प्रोसीजर्स हैं जो हम भी करते हैं, सारा हमारा होता है, मगर जितना झूठ इस प्रोसीजर में बताया जाता है वो किसी और में नहीं बताया जाता। ये वाला PRP में, इसे उसमें PRP चीज़ क्या, पहले जस्ट 2 लफ्ज़ों में मैं बताऊँगा। ये आपके ब्लड लिया जाता है, आपके अपनी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर से ना प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं। एक ब्लड का एक चीज़ होती है, सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, वो निकाल के इंजेक्ट किए जाते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बॉडी की स्किन को, स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करते हैं। अब ये किया जाता है। अब इसमें झूठ भी है, सच भी है।
अब कितना झूठ, ज़्यादा झूठ है, कम सच है इसके अंदर। अब पीआरपी क्या करती है? आपने एक क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ आपके क्वेश्चन से ही चलूँगा, फिर इसके आगे फर्दर और आगे बातें बताऊँगा। आपने कहा स्कार्स। अब स्कार नाखून का निशान, चिकन पॉक्स का निशान, और सबसे ज़्यादा एक्नी के पिंपल्स के जो कील महासे, उनके खुडे पड़ जाते हैं, गढ़े, चेहरे पे गढ़े खुडे पड़ जाते हैं उसके अंदर। अब उसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है मेनली फेस पे, अगर किया जाए तो स्कार्स के लिए किया जाता है। अदरवाइज तो फेस पे वैसे भी कहते हैं रिजुविनेशन ऑफ द स्किन के लिए किया जाता है, जिसमें बहुत माइल्ड, बहुत मार्जिनल रिजल्ट मिलता है। वो आपको आप भी अगर जाएंगी, आपको काबू कर लिया जाएगा कि जी आपके चेहरे पे पीआरपी करना है, कुछ और हो ना हो, भाई पैसे मैंने लेने हैं आपसे, मैंने आपको बस काबू कर लेना। याद रखें, मेरे क्लिनिक से नहीं आप निकल सकेंगी, ये आप सुन लें। कुछ ना कुछ मेरे कहने पर, जब एक मसीहा बैठा कह रहा है ऐसी बात, है ना, आपको क्या पता कि एक बिजनेसमैन बैठा है, वो तो मसीहा बैठा है वहाँ पर, उसने आपको काबू कर लेना है, ठीक है ना, कि मैं आपके डार्क सर्कल्स खत्म, आपके ये चेहरे पे से खत्म, कुछ नहीं भी है तो कहना कि आपकी स्किन ना और ग्लोइंग हो जाएगी इसके साथ, जो कि बिल्कुल गलत बातें हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, कतई ऐसी बात नहीं। अब इसने करना क्या है, पीआरपी ने उन स्कार्स को, खाली पीआरपी का कोई फायदा नहीं है उन स्कार्स के लिए। हम बात करें गड़े खुडे पड़ गए, ये तो बहुत कॉमन है बच्चे बच्चियों के अंदर, जिनके चेहरे सारे खराब हैं, उनको क्या करना है, आपको पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या है? ये जिस तरह डमा रोलर होता था, डमा पेन है, नीडल्स होती हैं, ठीक है, आप उसके साथ पहले उसको खुरेदते हो स्किन को, मैं आम लफ्ज़ ताकि बच्चों को पता चले हम किसकी बात है, उससे खुरचोगे, खुरेदोगे, उसके अंदर एडिशंस बनी होती हैं स्कार्स के नीचे, उनको तोड़ोगे, उससे सारा उसको पूरा एनेस्थेटाइज करके किया जाता है प्रोसीजर। आप पूरा तोड़ोगे, करोगे, वो सारे को करके उसके बाद आप उसके अंदर इंजेक्ट करते हो पीआरपी। उसके अंदर आप इंजेक्ट, ये जो खून का लिया हुआ है वो वहाँ ग्रोथ फैक्टर देते हैं और स्किन को इम्प्रूव, उन गढ़ों को इम्प्रूव करता है। अब इम्प्रूवमेंट सुन ले कितनी है, यहाँ झूठ बोला जाता है। अब जब मैं आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट होगा 30 to 40%, तो आप तो उसमें कराएं ना कराएं, इट इज़ योर चॉइस, पर जो ही मैं बोलूँगा 80 to 90% आप फ़ौरन कहेंगी कि मैं रेडी हूँ करने के लिए, ठीक है। और बेचारी जो एक लड़की है, जो कि एक जिसके वालिद स्कूल टीचर या क्लर्क हैं या रिटायर्ड किसी छोटी सी जगह से हैं, तो वो कहेगी कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ना अपनी कल रिंग बेच के आऊँगी और आके मैं आपसे ये अपना ट्रीटमेंट कराऊँगी। अब उस बेचारी को क्या पता। अब ये हमारी है, दिस इज़ आवर अप्रोच। मैं ये तो कहता हूँ कि आप देखो, वो बता के, मैं हमेशा पूछता हूँ, मैं बेटा आप तो मुझे आके कह रही हो कि मैंने ये प्रोसीजर करा के आई हूँ, आपके पास तो पैसे नहीं है मेरी फीस देने के, तो आप कहाँ से कराई हो? कहती जी मैंने अपनी चेन बेची। तो मैंने कहा आपने बेटा भी बोला कि मैं तो, ये तो बड़ा महंगा प्रोसीजर था। मैं क्या उसको डॉक्टर को बताया कि मैं चेन बेच के ये प्रोसीजर आपसे कराने लगी हूँ जिससे मेरा चेहरा बिल्कुल नीट हो जाएगा? कहती बिल्कुल बताया। तो आप सोचें, मैं इस तरह मुझे उस वक़्त हुआ, मैंने कहा यार क्या ऐसे भी हम इतने गिर चुके हैं हम लोग, क्या कि हम इतना भी नहीं रही गैरत कि हमने अल्लाह की बारगाह में जाके हाज़िरी देनी है और वहाँ पर जाके होगा क्या, कितनी देर आप जी लोगे उन पैसों के साथ जिसने वो बेच के करके, और उसी रिजल्ट के साथ वो आके बैठी है जो छोटा सा 20% 25% रिजल्ट आना था। तो पॉइंट ये है कहने का, आप सच बताओ पेशेंट को कि जी ये स्कार जो हैं कभी नहीं जाएंगे, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, यहाँ मैं ये भी एक पॉइंट ले आता हूँ, ये जो छाइयाँ नहीं पड़ती, मलाज़मा पिगमेंटेशन, उर्दू में इसको छाइयाँ कहते हैं, तिली आ जाती है चेहरे पे, कभी नहीं जाती, सारी ज़िंदगी ये चीज़ नहीं जाती। उसके लिए भी पीआरपी किया जाता है कि जी आपका रंग साफ़ हो जाएगा, आपकी जो छाइयाँ पड़ी हुई हैं औरतों के चेहरों पे, लड़कियों के चेहरों पे, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, हार्मोन्स की चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस के साथ ये चीज़ें आती हैं, कभी नहीं ख़त्म होती। यहाँ भी बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है और उसके लिए भी किया जाता है, कभी नहीं वो ख़त्म होता। लाइट हो जाएगी, बेटर हो जाती हैं छाइयाँ दवाइयों के साथ, वो जो हमने पहले दवाई का जिक्र किया, इम्प्रूव हो जाएगी, लाइट, हल्की, बेटर, सॉफ्ट, सटल हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी कोई ना कोई दवाई लगानी है मेंटेन करने के लिए, ठीक नहीं कभी होगा वो आपका। अब स्कार की जो हमने बात कर दी, वो हमने बता दिया, पीआरपी करते हैं, बिल्कुल किया जाता है, स्कार्स नहीं ख़त्म होते, बेटर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। स्कार ख़त्म, कभी नॉर्मल स्किन इस तरह की नहीं आपकी बनेगी उसके अंदर। पीआरपी असल काम कहाँ करता है? असल काम करता है बालों में, ये ज़रूर करता है, मगर वहाँ पर भी झूठ बोला जाता है। अगर कोई बंदा बिल्कुल गंजा हो गया है, एक जिस तरह कहते हैं ना गंजा बंदा, बिल्कुल जिसके बाल नहीं, टिंड होगी उसकी, अब वहाँ जब फॉलिकल नहीं है,
फॉलिकल, जिस तरह एक पौधा है, नीचे जड़ ही नहीं है तो पौधा कहाँ से उगेगा उसके अंदर? अगर जड़ होगी, कोई बीज डला हुआ है, अब क्यारी में बीज डालते हैं तो पौधे उगते हैं ना, तो अगर नीचे बीज है तो वहाँ पर से उसके ऊपर आएगी ना, उसका वो डालेंगे तो पौधा उगेगा, बाल उगेगा। जब वहाँ है ही नहीं तो क्यों पीआरपी कर रहे हो? पहले दिन मरीज को बता दो कि सॉरी, आपका कोई रिजल्ट नहीं। पीआरपी किया जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर फॉल के लिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा। आप समझ लें ये कितनी अच्छी खाद है। जिस तरह क्यारी में पौधों में खाद डालते हैं, फूल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, नहीं डालते थोड़े छोटे रहते हैं। आप एक खाद डालते हैं सर के अंदर, और वो खाद क्या करती है? इनको एनर्जी देती है, बूस्ट करती है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो उसको एनर्जी बूस्ट करते हैं हमारे बालों को। अपने बाल जो हैं सब स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं, गिरने बहुत कम हो जाते हैं। एंड एक और चीज़ कर, जो आपका छोटा रुआं है बालों का, कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी छोटा छोटा रुआं, उस सबको स्ट्रेंथन करके प्रॉपर बाल बन जाते हैं। इसे पीआरपी का झूठ भी है, सच भी है, मगर ये डॉक्टर को देखना है और बताना है क्या होना है क्या नहीं होना। सर जैसे आप पीआरपी की बात कर रहे हैं तो मेरे जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जो फ्लिक वाला पोर्शन है, उसके बाल लाइट है लेकिन पीछे से बाल हैवी भी हैं और ग्रोथ भी है। तो मतलब जिनके ये फ्रंटल एरिया जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, वो ऑब्वियसली स्ट्रेटनिंग और वो ब्लो ड्राई वगैरह करवा के हमारा लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पीआरपी सूट कर जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पीआरपी। ऐसे में फीमेल्स में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेल में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आ रहा है, एंड्रोजेनिक कहते हैं जो फैमिलियल, खानदान से वो जो गंजापान, माँ वालिद हैं, ताया चचा मामू सब गंजे हैं, तो वहाँ तो भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। फीमेल्स के अंदर जिस तरह आपने कहा कि फ्रंटल करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा फीमेल्स के अंदर इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि वहाँ पर वो एंड्रोजन वाला सिस्टम नहीं चल रहा होता, मेल हार्मोन्स इतने नहीं होते उसके अंदर यंग फीमेल, तो वहाँ पर तो ज़रूर और बहुत अच्छा रिजल्ट। अपने बाल गिरने भी आपके बहुत कम हो जाते हैं, बाल स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं, जो रुआं होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हिडन नीचे, अभी समझें वो फॉलिकल जो नीचे बीज पड़ा हुआ है, उसको भी जब खाद मिलेगी, पूरा पीआरपी आपके सारे सर में ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो जो आपका ब्लड लिया लेके उसमें हम तो बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन करते हैं उसके अंदर ताकि और ज़्यादा बूस्ट उसको मिले। उसमें कुछ सीरम्स आते हैं बाहर के बने हुए, वो भी हम पीआरपी में ऐड करते हैं ताकि उसे एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलता है। तो पीआरपी फॉर द हेयर इज़ वेरी गुड इफ़ द हेयर आर देयर एंड आपके पूरी फॉलिकल्स भी हैं, हर चीज़ है, तो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट विद फ्यू ऑफ द ओरल मेडिकेशन ऑल्सो। आपको बायोटिन या जो भी हमने देखना है अकॉर्डिंगली जो हमने ट्रीटमेंट्स देने हैं वो हमें। बिल्कुल ठीक है। तो सर पीआरपी भी हम थोड़ा एज वाइज भी चल रहे होते हैं कि लाइक अगर किसी के 16-17 में लड़की हो या लड़का हो, बाल चले गए या कम हो गए, तो वो 16-17 में भी करवा सकती है और 30-32-40 में भी करवा सकती है? देखें, इसमें कोई किसी चीज़ की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। हम यूजुअली कहते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज किसको कहा जाता है? जिसमें बंदा बलूगत के ऊपर आता है, ठीक है ना। मेल्स में होता है समझें 10-12 साल, फीमेल ऑल्सो 10-11-12 साल, इस तरह करके ये होता है। प्यूबर्टी एज के बाद एनी प्रोसीजर कैन बी डन। जो भी जितने प्रोसीजर भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, भाई अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, समझे किसी बच्चे को अगर उसको कोई टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एकदम आपका हेयर लॉस बहुत हो जाता है, ठीक है उसमें, अब वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप वो करेंगे, आपको रिजल्ट उसका क्या होगा कि जो बाल उस वक्त के गए हैं वो सब वापस आ जाते हैं। कुछ बाल होते हैं जो नहीं आते, अगर स्कार्ड बन जाए, स्कारिंग हो जाए, वरना सारे बाल। इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द स्किन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डिजीज ऑफ द पेशेंट, कि हमने किस वजह पे, आपको हिस्ट्री लेनी है। ये नहीं आपने आते मरीज को शुरू कर दिया, घंटे का प्रोसीजर है, पूरा सुन किया जाता है, सर को पूरे लोकल इंजेक्शंस लगा के किया जाता है, मगर इट्स वेरी गुड। अगर आपके बालों को आपने अच्छा हेल्दी करना है तो इट्स ए वेरी गुड ट्रीटमेंट जो कि करना चाहिए। हमने पीआरपी की बात की है, हमने वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात कर ली है, इसके अलावा हमारे साथ और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं। हम बोटॉक्स, हम फिलर्स, हम इन चीज़ों पे जा रहे होते हैं। तो हमने इतने फ्रॉड डिस्कस कर लिया, हम इनका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें इसका भी असल चेहरा बताएं कि ये जो हम यंग रहने के लिए बोटॉक्स करवा रहे हैं, हम फिलर्स करवा रहे हैं, तो इनका क्या रोल है? अच्छा, अब आगे हम इस चीज़ के ऊपर ये भी आज समझ लें कि ये बोटॉक्स और फिलर या और भी जो प्रोसीजर्स हैं, ये वो चीज़ें दुनिया में आ गई हैं फॉर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स, इट्स ओवर देयर सिंस वी आर डूइंग इट। तो उसमें जब पहले ज़माने में एक आपने आपके तो खैर तो टू यंग हो, हमारे ज़माने में सिर्फ एक
प्लास्टिक सर्जरी होती थी कि भी अगर रिंकल्स आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, यहाँ से काटा किया, इसको खींचा, नेचुरली जो प्लास्टिक सर्जरी में सारा कटिंग कुटिंग करके किया जाता है वो किया जाता था। अब जब से बोटॉक्स और फिलर, और अगर आप मेरे से क्वेश्चन करें ना कि जितने प्रोसीजर्स यंग करने वाले मार्केट में आए हैं, ठीक है ना, जिसमें लेजर्स भी हैं और भी चीज़ें, अभी लेजर पे भी हम डिस्कस करेंगे ना, चलिए अगला वाला। तो जितनी लेजर्स वगैरह आपकी जो कहते हैं ना टाइटनिंग लेजर्स हैं, स्किन रिजुविनेशन की लेजर्स हैं, उसके थ्रेड्स हैं, इतना कुछ और आया हुआ मार्केट में। आपका डॉक्टर साहब सब में से कौन सी चीज़ है कि जो वाकई काम करती है, कि जिसका रिजल्ट है? तो मैं कहूँगा वाहिद दो चीज़ें हैं जिसकी गारंटी, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ मैं मरीज को उठाता हूँ अपनी टेबल से। मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ आपको और बताता हूँ कितनी गारंटी, यहाँ झूठ सच फिर आ गया उसके अंदर कि कितनी गारंटी आप दे रहे हो। मैं कहता हूँ जी आपको मैं जो दो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी गारंटी है, ओनली 2 थिंग्स, वन इज बोटॉक्स एंड वन आ फिलर। हाँ, ये बस 2 चीज़ें, बाकी ये जितनी प्रोसीजर्स हैं किसी की कोई ऑल डिबेटेबल हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये क्या गारंटी, इनकी भी सुन लें गारंटी क्या। जो बोटॉक्स है, बोटॉक्स क्या करता है, ताकि लोगों को आज पता चले कि इसने जाके कराना है, पहले उनको इल्म हो कि बोटॉक्स क्या चीज़, वहाँ भी झूठ बोला जाएगा। बोटॉक्स किया जाता है आपके सॉफ्ट रिंकल्स के लिए, आइज़ के अराउंड, ये क्रोफिट्स जो बनते हैं, ये सेंटर आप जब फ्राउन करती हैं, जैसे मैं आपको भी देख रहा था बार बार फ्राउन, हर बात में ना आप इस तरह करती हैं तो आपकी 2 लाइन्स आती हैं, ठीक है या तो इसलिए या तो वो अब ये अनइंटेंशनल है। exactly. जितनी बार आप बात करती हैं आपने नॉर्मल, ये अनइंटेंशनल है, रोक नहीं सकता। फिर कुछ में हैबिट होती है आईब्रोज लिफ्ट करने की, उनके ट्रांसवर्स लाइंस आती हैं। अच्छा, ये वो हैबिट्स हैं, हंसना भी है इंसान ने, वो भी आना है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो आप इसको नहीं रोक सकते। इसके लिए बोटॉक्स, ठीक है। बोटॉक्स क्या करता है, हमारी मसल्स को ना ये कुछ देर के लिए स्मूथ कर देता है, इन मसल्स को, इनको लाइट कर देता है, मसल मूवमेंट बंद कर देता है। 100% नहीं, अब यहाँ 70 to 80% आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। मैंने बोला 70 to 80, 100% नहीं, आपको 100% बोल के किया जाएगा। आपके अगर यहाँ भी आएंगे तो एक आधो का बहुत, अब 70-80 बहुत होता है, किसी के इतने डीप रिंकल्स हैं 70-80। इस तरह सेंटर के अगर आपका करेंगे तो वो भी 70-80% गायब, आप करोगे भी तो नहीं होगा। आप अगर अपनी हैबिट को करोगे, आईब्रोज लिफ्ट करोगे तो लिफ्ट नहीं होंगी, बहुत लाइट, 1-2 आएंगे। मगर अगर आपके वहाँ आपके बढ़ गया, आपके वहाँ पर से डीप रिंकल्स पड़ गए हैं और नॉर्मल बैठे हुए भी किसी इंसान की ये 2 लाइन्स हैं या जहाँ डीप कट्स हैं या माथे का, तो वहाँ फिलर डलता है। बोटॉक्स ने तो किया आपकी मसल मूवमेंट को उसने स्टॉप कर दिया, स्लो कर दिया। तो फिलर ने क्या किया, फिल किया। वो जो डीप आपके 2 डिचेस पड़े हुए हैं वो फिलर डाला जाता है, वो उन डिचेस को भरता है। फिलर मीन्स फिल करना, वो एक अलग चीज़ है, उसमें जेल लाइक मटेरियल होता है, समझे। ये कई लोगों के बहुत डीप होते हैं। फिलर क्या करता है, इस यहाँ डाला जाता है इसके अंदर और उसको भरता है। मगर यहाँ फिर वही झूठ वाली बात कि जी पूरा सही कर देगा ख़त्म, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम 50% रिजल्ट देता है, उसका मैंने बोला 70-80%, फिलर देगा 50%। कोई ये लोग पेशेंट आएंगे मेरे पास, तो डॉक्टर साहब ये मेरी ना खींचते हैं स्किन, बिल्कुल ये ऐसे कर दें। मैं कहती हूँ कतई ऐसे नहीं है, फिलर करें, थ्रेड्स करें, कतई ऐसा नहीं हो सकता। फिलर से क्या होना है कि बेहतर हो जाएगी, आपकी लाफ लाइंस इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ये जो मैरिनेट लाइंस ये इंप्रूव हो जाएंगी, आपके जो डीप यहाँ सेंटर के 2 कट्स पड़े हुए हैं ये आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपको ये बता, वो भी कितनी देर के लिए, मैक्सिमम 6 से 8 माह के लिए। फिलर चलता है 6 से 8, बोटॉक्स चलता है अराउंड 4 मंथ्स अराउंड, और उसके बाद आप फिर दोबारा ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये नहीं कि ख़राब होके आएगा, आपको सारी ज़िंदगी कराना है। उसके अंदर क्या होगा, मरीज कहते हैं कि नहीं जी मेरी ना अब मैं नहीं करा रहे तो मेरा तो और ख़राब हो गया। हम कहते हैं नहीं, आपको अपना पुराना याद नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट था कि लोग कह रहे थे, अब लोगों को आपको कह रहे हैं कि आप तो फिर वही हो गया आपका, वो बंदा फिर ज़्यादा बुरेपन में आ जाता है। इसे एक दफ़ा चीज़ें स्टार्ट कर ली, देन ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर इट। और नेक्स्ट महंगे प्रोसीजर्स हैं, ये आम सस्ते नहीं हैं, मगर वाकई ये वाहिद एक प्रोसीजर्स हैं कि जिसके साथ गारंटी, बाकी किसी चीज़ के साथ गारंटी नहीं दे सकते पेशेंट को। पीआरपी के साथ भी किसी ने कौन से को बाल गिनने हैं बैठ के, या उसके ऊपर देखना है हाँ भी कितना ऊपर नीचे स्कार आया। तो इसलिए ये वाहिद एक है जिसमें आप गारंटी के साथ पेशेंट को उठाते हैं कि इतना इसका रिजल्ट होगा। तो ये तो आपकी रिजुविनेशन, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग स्किन के लिए जो किया जाता है, दिस इज नाउ द ऑल दैट व्हिच हैव बीन डन।
बिल्कुल ठीक है सर। टाइटनिंग के लिए कोई और भी प्रोसीजर्स हैं कि हमें अपनी स्किन को थोड़ा यंग रखना है? हम मतलब अगर किसी के रिंकल्स नहीं भी आए, लाइक अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं चाह रही हूँ कि यार अभी से जो है ना मेरी स्किन बड़ी टाइट हो जाए, बड़ी ग्लोई हो जाए, तो इसके लिए भी हम अच्छा कोई देखिए, नहीं मैं बताऊं, इसमें बहुत दवाइयां हैं मार्केट के अंदर, जैसे रेटिनोइक एसिड को, रेटिनोइक एसिड, इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करती है सारा। ये प्लेसिबो इफेक्ट्स हैं। प्लेसिबो कहते हैं कि जो आप लगाए जा रहे हो आपको इसका इफेक्ट नज़र नहीं आना। हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर मिक्स करके आप लगाओ, समझो आप अगर एक अच्छा कम्बिनेशन लेना चाहते हो मार्केट में, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 3-4 चीज़ें अच्छे कम्बिनेशन के साथ अगर मार्केट में आपको ओवर द काउंटर या आप सर्च कर लो इसको, जिसमें विटामिन सी होना चाहिए, ठीक है। एक तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन की रिजुविनेशन के लिए भी अच्छा है, स्किन की हेल्दीनेस के लिए, उसकी कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए। उसके साथ ऐड ऑन होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जो कि थोड़ा टाइटनिंग ऑफ द स्किन हाइलुरोनिक एसिड करता है। और तीसरा नाइसिनामाइड। ये 3 चीज़ें, नाइसिनामाइड भी थोड़ा सा टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ये तीनों का अगर कम्बिनेशन कर दें तो ये थोड़ा बहुत चेहरे की लाइटनेस, ब्राइटनिंग, थोड़ी जो आप कह रहे हैं ना फील टाइटनिंग वाली, वो हो जाए, ये बेहतर। मैं नहीं कह रहा किसी को रिंकल गायब हो जाने, कतई। रिंकल अगर एक आ गया, जिसको हम झुर्रियाँ कहते हैं, एक किसी के भी जिंदगी में कोई 1 या 50 भी रिंकल हैं, वो सारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होंगे, नेवर। बोटॉक्स फिलर्स उनको कम देंगे, खत्म नहीं होगा। ये आप सुन लें। और किसी क्रीम लोशन से तो होना ही नहीं है। कोई आप क्रीम लोशन जितने मर्जी, जो मैंने ये भी कॉम्बिनेशन भी बोला है, ये है हेल्दी स्किन के लिए, लगाओ इसको, बहुत अच्छा। ये इस चीज़ का 3 का कॉम्बिनेशन जो बोला, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड। सर जैसे आपने बताया कि विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड वगैरह अगर हम ले लेते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सीरम्स वगैरह हम लें, कोई ऐसी कंपनीज अगर आप बता दें कि गारंटेड इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें स्टीरॉइड्स या मरकरी नहीं है, तो वो हम इजीली बाय कर सकें। उसमें इस तरह के, जिस तरह मैं, जब आपके इसी क्वेश्चन से आपने कहा ना गारंटेड दें, तो जब मुझे कंपनी वाले हमारे पास आते हैं कि सर ये एक रंग गोरा करने वाली क्रीम आ गई है और ये हमारे फेस वॉश है या शैम्पूज़ हैं इस तरह, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा मुझे ना आप सर्टिफिकेशन लाओ, जहाँ से बनवा रहे हो उस सर्टिफिकेट के ऊपर हो लिखा हुआ हो कि जी इसमें कोई मर्करी और स्टीरॉयड नहीं है। मैं कहा वो सर्टिफिकेट मुझे ला दो उस फैक्ट्री से, उस ओनर से, कि जो कहे। तो वो वहाँ खड़े के मुझे कहेगा नहीं सर मैं कसम खा लेता हूँ कि इसमें नहीं डला हुआ, पर मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं ला के दे। तो अब आप अंडरस्टैंड कर ले उसका मकसद क्या है। भाई तुम कसम खा रहे हो नहीं है तो मुझे सर्टिफिकेट ला दो। अब उसका आंसर ये है कि आज तक मेरे पास सिर्फ एक कंपनी का सर्टिफिकेशन है, ओनली वन कंपनी, जिसने सर्टिफिकेशन, जहाँ से वो जिस फैक्ट्री से जहाँ से बनाते हैं वो कहते हैं ये लें पकड़ें जी और जाके चेक करा लें, ये सर्टिफिकेशन है कि हमारी इसमें कोई स्टीरॉयड, कोई मर्करी, कोई हैजर्डस मटेरियल नहीं है। एंड दैट कंपनी नेम इज रेमेडियोर, RD के नाम से है, रेमेडियोर। अब खुद ये लोग अगर जिसने भी लेना हो उनका सर्च कर लें, उनका जिसने आपने अभी कहा कि 3 का कॉम्बिनेशन, समझिए ये एक सीरम है, इट्स ए नाइट सीरम, वो जो मैं बात कर रहा था, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, ठीक है ना, जो ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, टाइटनिंग, सब कुछ उसके अंदर है। तो ये वो है कि जो रात का सीरम है। और अगर मॉर्निंग में अगर कोई करना चाहता है उसके ऊपर, तो उन्हीं का ही, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कोई स्टीरॉयड मर्करी, उन्हीं का एक गोल्ड क्रीम है रिवर गोल्ड के नाम से, वो है विटामिन सी, RD विटामिन सी सीरम, ये है रिवर गोल्ड क्रीम। सर ये 2 चीज़ें हो गई। और बाकी उनकी अगर आप जाते हैं सन ब्लॉक्स वगैरह के, उसके अंदर कोई चीज़ ना डली हो, ऐसा हैजर्डस मटेरियल ना हो, तो उनकी आप अगर लेते हैं तो कम से कम हमारे पास उनकी सर्टिफिकेशन है कि जी ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट, ज़ीरो एनी पैराबेन, सल्फेट या जो भी हैजर्डस मटेरियल है कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इस कंपनी का फेस वॉशेस भी हैं, शैम्पूज़ भी हैं, मॉइस्चराइजर्स भी हैं, आपकी एंटी एक्ने सीरम्स भी हैं, और साथ में आपके सन ब्लॉक्स जो प्रॉपर इसके लिए दिए गए, और हर चीज़ के अंदर है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, आई मीन हर चीज़ के लिए सन ब्लॉक भी है। तो विंटर्स का अलग है, समर्स का अलग है। वो अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो जिसने लेना हो तो वहाँ, और ऑनलाइन का है सिस्टम, ये ऑनलाइन अपना करते हैं
और बिल्कुल एट होम भी, कोई कराची भी बैठे तो वहाँ भी उनको मिल जाएगा, किसी भी गांव में भी है तो वहाँ पर भी उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये करें जिसके अंदर कोई हैजर्डस मटेरियल ना हो, बस ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम। बिल्कुल ठीक है सर। सन ब्लॉक का जैसे आपने जिक्र किया, तो सन ब्लॉक भी ना हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जैसे अभी बहुत ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो हमें सन ब्लॉक सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए? उसमें सन ब्लॉक दो किस्म के होते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड, एक होता है ऑयल बेस्ड, ठीक है, और एक सीबम कंट्रोल भी आता है। तो वाटर बेस्ड जो गर्मियों के लिए ये वाला मौसम, उसमें वाटर बेस्ड सन ब्लॉक बहुत अच्छा होता है। वो क्या करता है, ऑयली नहीं करता स्किन को, वरना देखे ना आगे ही इस मौसम में ऑयल बहुत प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो और ऊपर से आपने कोई ऑयल बेस्ड लगा लिया तो वो तो मरीज कहेगा कि जी मेरे तो तेल तेल सारे चेहरे पे आ गया। वहाँ उनको चाहिए वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, जिस तरह ये इस कंपनी का अगर है तो दैट इज सनस्क्रीन 60 के नाम से है। और अगर दूसरा चाहिए थोड़ा सा ज़रा ऑयल बेस्ड हैवी थिक चाहिए, दैट इज़ 100 SPF है। वो आगे सर्दियों के लिए या ऐसे मौसम के लिए, या जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है उसके अंदर वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी सर्दी का अलग होता है। सर एक चीज़ और बताएं कि जो हेयर रिमूविंग लेज़र्स बहुत यूज़ होती हैं, हम फेशियल हेयर रिमूव करवाने के लिए लेज़र करवा लेते हैं, फुल बॉडी लेज़र हो रही है, तो इसका क्या फ्रॉड है? मैं तो फ्रॉड ही कहूँगी, क्योंकि आपसे बहुत सच सुनने को मिल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम सारे सच सुन लें आज। बिल्कुल, आज का ये मैं चाहूँगा कि ये इतना हमारा इम्पोर्टेंट व्लॉग हो रहा है कि लोग इसको बार बार सुने, बिल्कुल, ताकि उसके अंदर ये बातें कोई नहीं और करेगा। ये मैं आज भी बता रहा हूँ, आपके कोई और डॉक्टर ये बातें नहीं करता, क्योंकि नेचुरली प्रॉब्ली आई थिंक कि मेरा शुरू से ये रुझान है कि मैंने लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे के जानी है। मैंने को अपना उसमें ये नहीं चाह रहा कि जी मेरे पास हो, मैंने कभी अपने वीडियो कि जी मैं ही ये करता हूँ, मैं ही सब सारा करते हैं, सब लोग सही कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, दे आर ऑल डूइंग वेल। मगर उसमें सिर्फ एक पॉइंट ये आ जाता है करने वाला कि जैसे लेज़र्स के ऊपर अगर हम बात करें, मैं हेयर रिमूविंग पे लास्ट में आऊँगा। पहले तो जितने भी लेज़र मार्केट के अंदर हैं, जितने लेज़र, मुझे भी लेज़र करते हुए अराउंड 30 ईयर्स हो गए हैं सिंस आई एम डूइंग लेज़र्स। तो पॉइंट ये आता है कि लेज़र जो जितने भी मार्केट के अंदर हैं, हर चीज़ का लेज़र बना हुआ है। आप क्लिनिक एंटर हो जाएं, और एक मैं हमेशा एक कहते हैं मजाकन एक बात करता हूँ कि आपको गलती से छींक आ गई या खांसी आ गई, तो डॉक्टर कहेगा पहले मैं आपकी छींक और खांसी का लेज़र करूँगा, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट करूँगा। अब तो इस तरह की मशीनें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने अगर खाली नुस्खा लिख दिया तो मुझे क्या मिला, मुझे तो एक मेरी छोटी सी फीस मिली। मैंने आपको काबू करना है उन लेज़र्स के अंदर, फंसाना है आपको मैंने, कि आपके रिंकल्स दूर हो जाएंगे लेज़र से भी, ये आपके स्मूथ बीम है, थर्माज है, हाईफू है, ये वो, मैंने आपको बस काबू करना है कि मेरे पास वो करूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे। हर चीज़ के लिए लेज़र बना हुआ है। आप कहेंगे डार्क सर्कल्स, उसके लिए लेज़र, स्कार उसके लिए लेज़र, स्किन रिजुविनेशन उसके लिए लेज़र, ये जो अपना औरतों की स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं उसके लिए लेज़र। हर चीज़ में किसी चीज़ के लेज़र का कोई इन चीज़ों के अंदर इफेक्ट नहीं है। ये मलज़मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, उसके लिए लेज़र, कोई इनके वो इतने मिनिमल इफेक्ट हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कोई इसका इफेक्ट मिला। अब एक लेज़र आ गया जिसकी आपने भी अभी बात की, एक लेज़र है जिसका वाकई इफेक्ट है, वाहिद एक लेज़र जो कि एक रिजल्ट देता है, मगर वो भी पूरा नहीं, वहाँ भी झूठ बोला जाता है। वो वाला कौन सा है, बहुत गौर से सुने, ये है हेयर रिमूविंग लेज़र। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फीमेल्स के अंदर, मेल भी कराते हैं मगर फीमेल्स में ज़्यादा। अब यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा किन बालों पे इफ़ेक्ट करता है, किन पे नहीं करता। नहीं कराना बच्चियों ने जाके उसके ऊपर लेज़र, किस चीज़ पे करेगा, जिन बच्चियों का रुआं होता है, जिस तरह देखिए ना लड़कियां हैं, सिर्फ छोटे छोटे ब्राउन से वाइट बाल दोनों साइड्स के ऊपर सॉफ्ट होते हैं। आप अभी जाएं 10 डॉक्टरों के पास, ये सुन ले मैं कह रहा हूँ, आप चाहे अपने सॉफ्ट बाल लेके चली जाएं, वो भी आपको कहेंगे आपका हम लेज़र करेंगे, पर मैं बताता हूँ कभी इनके ऊपर लेज़र नहीं करना चाहिए। बालों के सॉफ्ट बालों के लिए लेज़र है ही नहीं कोई, सॉफ्ट बालों के लिए लेज़र बना ही कोई, क्योंकि जो लेज़र क्या करता है, जो काले गाढ़े मोटे हमारे वाले मर्दों वाले बाल हैं, दाढ़ी, लड़कियां हैं दाढ़ियों के साथ आती हैं, शेव करती हैं, इतने बुरे हाल बेचारियों के होते हैं, उनके लिए लेज़र है, मगर उन पर भी झूठ बोला जाता है। अब ये क्या झूठ है कि जी आपके लेज़र से बाल ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल आपका चेहरा नीट हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कतई नहीं, कोई आपका बाल नहीं जाना। आपके जितने बाल हैं लेज़र से किया रिजल्ट क्या आएगा, गाढ़े काले मोटे बाल, और कम से कम मैं पेशेंट को बताता हूँ 10 से 12 सिटिंग्स तो लगनी है आपकी, 10 से 12 तो है, उससे ऊपर जाएं वो अलग बात है, उससे ऊपर जाएं 10 to 12 यहाँ झूठ बोल के किया जाएगा, 4-5 में आपके बाल ख़त्म, एक बाल भी नहीं जाना आपका।
आपके चेहरे पे क्या होगा, वो सारे बाल लाइट हो जाते हैं, रुआं मान जाता है, स्कैंटी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सटल हो जाते हैं, सारे कम हो जाते हैं आपके, बिल्कुल एक रुआं टाइप सा। समझे आज एक वैक्स बच्ची कर रही है और 4 दिन बाद फिर वैक्स कर रही है। अब जब वो रुआं मान गया तो आज वैक्स किया तो उसके 2-3 हफ्ते बाद उसके वो रुआं सा आया, तो रुआं रह गया। तो मैंने क्या बोला पहले कि रुएं पे नहीं लेज़र करते, तो ऑलरेडी वो जो रुआं रह गया वो भी तो वो रुआं है, उस पर तो हम लेज़र नहीं कर रहे, जो रह गया इट मीन्स कि रुएं पे लेज़र नहीं होता तो वो भी ख़त्म हो जाता। आप ये जस्ट इसको करें ना कैलकुलेट, तो वो रुआं भी ख़त्म हो जाता, तो जो कि बाल कभी इट्स ए रिडक्शन, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट ख़त्म नहीं है, इट्स ए हेयर रिडक्शन, रिड्यूस हो जाते हैं बाल, कुछ गायब भी थोड़े बहुत हो जाते हैं मगर ज़्यादा रिडक्स, सॉफ्ट हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। इसे कतई प्लीज़ मेरा फिर रिक्वेस्ट होगी, अपने अपने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट होगी कि 4 पैसों की खातिर आप बेड़ा गर्क ना करें। उसके बाद क्या होगा, आपके कभी रुआं ख़त्म नहीं होगा, रुआं अपनी जगह पे रहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आज कितनी लड़कियां किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, 10 के 10 करेंगे, उनमें से एक भी नहीं करेगा, एक ऐसा नहीं होगा जो कहेगा नहीं बेटा नहीं, आपके सॉफ्ट बाल हैं, इनके ऊपर लेजर नहीं किया जाता। उन्होंने 10 के उन्होंने पैसे लेने हैं, पैसे करने हैं, मगर फिर मैं कहूँगा मत बेड़ा गर्क करें उनका, बच्चों का। कभी कभार ये ऑपोजिट चला जाता है, वो गाढ़े हो जाते हैं बाल, जो लाइट अगर उसकी फ्लुएंस पूरी नहीं दे रहे वो गाढ़ेपन की तरफ चले जाएंगे आपके बाल। इससे ये अवॉइड करें इस चीज़ को कि खाम खा उनको मत करें 4 पैसों की खातिर, अपना ईमान भी ना बेचें। अच्छा उनको भी पता है, एवरीवन नोज के नहीं होता उसके ऊपर, मगर हर कोई कर। आपने कहा ना, मैंने कहा ना 10 के 10, मैंने 9 नहीं बोला कि 10 में से 9, मैंने कहा 10 के 10 करेंगे। उसके अंदर ट्राई कर लें, जितनी लड़कियां आज जाएं और कहीं मेरे रुएं पे करेगा, मैं कराना चाहती हूँ, वो कहेंगे हाँ यस हम आपका करेंगे। तो सर ये जो कहते हैं कि फुल बॉडी लेजर करवा लें बाल खत्म हो जाएंगे, लाइफ टाइम बाल नहीं आएंगे, मैंने अभी तक ऐसा कभी देखा तो नहीं है कि लाइफ टाइम ना आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं फुल बॉडी के लिए, मैं उनको बताता हूँ, मैं कहता हूँ देखें सबसे पहली बात वेरी एक्सपेंसिव, अगर मैं इतने से एरिया के इतने थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, इतने से एरिया हर बारी ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे बताएं जो फुल बॉडी है उसके बाजू, टांगें, पूरा बॉडी, कमर पे आपके अंडा आर्म वगैरह, तो उस पर कितने पैसे आप लोगे पेशेंट से, ठीक है ना। इसके इतने से ले रहे हो तो वो तो आपके कितने फुल आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो इसलिए उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, कभी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता बाल। फिर आप इतने पैसे, समझे आपने 2-3 लाख रुपया लगा दिया और उसके बाद हल्के से लाइटर हुए बाल आपके, मगर ख़त्म तो होने ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोई बहुत कहे तो मैं उनको इतना बताता हूँ कि आपका ये रिजल्ट होगा, इतने पैसे लगेंगे, ताकि आपको पता हो एंड ऑफ द डे पे, यानी कि आपको झूठे हरे बाग दिखाने हैं मरीज़ को, बताने के लिए कि नहीं नहीं आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। कि होता है एंड पे क्या होता है, आप ये देखें, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने सारा कुछ कर दिया इन बालों के लिए भी, बॉडी के बालों के लिए भी, मरीज़ मेरे साथ क्या कर सकता है, मरीज़ कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने झूठ बोल के मैंने 2-3-4 लाख रुपया पेशेंट से ले लिया, मरीज़ क्या करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अपना मार दिया है अंदर जो चीज़ है, मुझे तो परवाह नहीं है पेशेंट मुझे क्या कह के जा रहा है, मगर वो क्या है 2-4 गालियाँ निकाल देगा, खैर है, उसके बाद बुरे लफ्ज़ बोल देगा, खैर है, उसके बाद, मगर ये वही बात आ गई ना कि हम पैसे की खातिर सब कुछ ये कर रहे हैं। मगर सोच समझ के प्लीज़ उसको करो, इस सेंस में कि अगला भी पता नहीं किस मुसीबत से पैसे अपने बेचारे वो लड़की करके आई होगी, झूठ बोल के। आप उतना बताओ कि आपके बाल नहीं जाने इसका। अब अगर कहते हैं, अगला कहता है नहीं जी फिर सूट नहीं हमें करता, ओके इट्स ओके, आपने तो सच बोल दिया ना उसके साथ। झूठ बोल के किसी भी चीज़ को प्रमोट ना करो। वो तो इस यहाँ क्या, मैं वही तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ सब कुछ यहाँ रह जाना है। इनको ये एहसास नहीं है कि हमने उस बारगाह ऊपर जाना है जहाँ पर सब चीज़ें हमारी होनी है, और सारी ज़िंदगी क्यों हम एक जहन्नम काटें थोड़े से इन पैसों की खातिर इस चीज़ के अंदर। सो ऑलवेज आई से इन माई प्रोग्राम कि बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, जो अल्लाह ताला ने दिया है, जितनी दिया अल्लाह बरकत डालेगा, बी ऑनेस्ट विद दैट। बिल्कुल ठीक है सर। अक्सर ना हमारा फेस ठीक होता है, फेस की स्किन अच्छी होती है, लेकिन हमारी जो नेक होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइंस पड़ी होती हैं पीछे, तो ये कोई डिजीज़ होती है? बिल्कुल डिजीज़ है, इसको कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक डिजीज़ होती है, ज़्यादातर उनमें आती है जो लोग मोटे हैवी होते हैं,
ठीक है, ये ख़ानदानी भी आता है। हैवी मोटे बच्चे बच्चियाँ जो भी होते हैं उनकी गर्दन काली होनी शुरू हो जाती है। जितना जितना बच्चा या लड़की मोटी होती जाएगी उसकी गर्दन काली, आर्म पिट्स, लेग पिट्स एंड नकल्स ये उसके काले काले होने शुरू हो जाते हैं। अब उसका है क्या, सबसे पहले हम उनको कहते हैं अपना वेट कम करो। वेट अगर लड़की है तो उसको ज़रूर कम करना है। अगर लड़की हैवी मोटी है तो याद रखें उसके पीसीओ भी डेवलप हो रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उसके अंदर जितने मोटे बच्ची हैं आप उनके अल्ट्रासाउंड कराओ, कह लें मोर देन 50-60% उनकी पीसीओ डेवलप हुआ होगा अंदर। तो बजाय वो बाद में शादी के बाद एक और प्रॉब्लम में जाना, तो पहले उन चीज़ों को, तो लड़कियों को ख़ास तौर पे अपना वेट कम करना चाहिए। एक तो वेट कम करने से इतनी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, जो उनके स्ट्रेच मार्क्स पड़ने हैं मोटे होने से, जो कि ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने, वही झूठे लेज़र लूज़र के चक्करों में कतई किसी से नहीं होना। एक तो वो अपने आप को पहले कम करें, रिड्यूस करें, लाइट करें उसके अंदर। और बाकी भी क्रीम्स दी जाती हैं, ये बहुत डार्क पिगमेंटेशन होती है, ये ख़त्म नहीं होती, लाइट हो जाती है, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट हो जाती है, मगर लंबा इलाज है अबाउट काफ़ी मंथ्स के लिए। मगर साथ साथ आपको अपनी वज़न कम करना है, उसके साथ जाके क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। सर जैसे आपने बताया कि आपका 40 ईयर्स से माशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई 20-25 साल आपने पढ़ाई भी की होगी, तो लाइक अब मैं एस्टिमेशन कर रही हूँ तो 65 के अराउंड अबाउट आप होंगे, ठीक है। तो 65 में आप इतनी यंग स्किन, इतनी ग्लोइंग स्किन माशाल्लाह लेके बैठे हुए हैं, एज यू आर माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट, आई नो। लेकिन मैं आपकी खूबसूरती की और आपकी स्किन की खूबसूरती का राज भी जानना चाहती हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस को इससे फ़ायदा हो। देखिए ठीक है, मतलब कि चलें, इट्स नॉट माई एग्जैक्ट एज व्हाट यू आर सेइंग, तो मगर फिर भी आई एम एन ओल्ड मैन, ऑलवेज से कि नेचुरली कब कब कि अगर रिटायर्ड हो सके ओल्ड मैन, तो मगर उसमें ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ बहुत, ये मेरे से बहुत क्वेश्चन किया जाता है, बहुत प्रोग्राम्स के अंदर भी जब मैं जाता हूँ तो ज़रूर मुझे करते हैं, मेरे पेशेंट्स मुझे ज़रूर इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि जी, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि नेचुरली एक अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, या पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक किसी अपना वेट लॉस के लिए एक ट्रेनर के पास जाते हो और वो ट्रेनर इतना मोटा है, तो आप कहोगे कि भाई मैंने इससे क्या करना है, तो खुद इतना मोटा है, मैं कैसे उसके अंदर मैं मुझे ट्रिम डाउन करेगा मुझे। उसी तरह अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट, और सबसे जब से ये एस्थेटिक हमारे फील्ड में आई है फॉर द लास्ट अराउंड 22 मोर देन 2 डेकेड्स, जब से एस्थेटिक्स हमारी फील्ड में आई हैं, आप ये देखो हमें खुद भी थोड़ा सा अप टू डेट होना है उसके अंदर। अगर मुझे बताएं, एक लेडी मेरे पास आती है जो भी कुछ एज की या जो भी हैं, और मुझे कहती हैं मेरे रिंकल्स हैं, मेरे क्रोफीट्स हैं, मेरे माथे पे लाइनें हैं, मेरे ये नज़रेबल फोल्ड्स हैं, ये जो भी और प्रॉब्लम्स बताती हैं, तो मैं उनको कहता हूँ फ़िक्र ना करें, आपका ये भी बेहतर हो जाएगा, ये भी बेहतर हो जाएगा, हर चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। और वो उठते उठते मुझे कहेगी कि डॉक्टर साहब, चलो वो शायद पंजाबी में मुझे, और तो मुझे कह जाए कि डॉक्टर साहब पहले अपने आप को ठीक कर लो, फिर मैंने करना तो कर लेना। तो मैं तो इसलिए हमें ज़रूर टेक केयर करना चाहिए। टेक केयर के अंदर चलें, मैं बताता हूँ कि अगर मैं भी टेक केयर करता हूँ तो वो क्या चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो जेनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो जीन्स ली अपने पेरेंट्स से, आपको जो मिला वो क्या मिला। अब कई लोग हैं अराउंड 25-30 के ऊपर ही उनके सारे रिंकल्स आ जाते हैं। वो देखते हैं, हम उनका पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी थी, वो कहते हैं जी बहुत रिंकलिश थी। सबसे पहले जेनेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर आती है, वो कैसी आपको मिली। सेकंड, आपका सिस्टम क्या है, आपका मूव करने का, धूपों में कितना जाते हैं, आपका क्या है। फॉर एग्जांपल अब क्रिकेटर्स या जितने स्पोर्ट्समैन देख लें, ये क्यों इतने थिक सनब्लॉक्स लगाते हैं। सबसे डैमेजिंग जो हमारी स्किन को चीज़ है दैट इज सन। सबसे डैमेजिंग जो चीज़ है, फ़ायदा भी है, नुकसान ज़्यादा है उसका। अगर आप नहीं प्रोटेक्ट करोगे आपकी स्किन डैमेज होगी, स्किन डिस्टॉर्ट होती है, आपका कोलेजन जो है अल्लाह ताला ने टाइट किया वो सब डिस्टॉर्ट हो जाता है, रिंकल्स उसकी वजह से पड़ते हैं। तो इसलिए जो आपकी मूवमेंट इनटू द सन है, आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग वेदर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने सर्दियाँ गर्मियाँ उसके अंदर। फिर आपका खाना पीना वेरी इंपॉर्टेंट इनटू दैट, आप क्या खा पी रहे हो। आपकी एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक्सरसाइज क्या है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है आर योर स्ट्रेस लेवल्स, कि आप उसको कैसे कवर करते हो। स्ट्रेस जो होता है, मैं कहता हूँ आधी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं स्ट्रेसेस अगर आप लेते हैं। इंसान होते हैं, हर एक के होते हैं, हमारे भी हैं, सबके भी हैं, मगर स्ट्रेस वो चीज़, आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेस से मुराद है खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में यकदम किसी को कुछ हो जाए। अब देखो आप एकदम उसको कहते हो कि भाई आप तो बिल्कुल नुचड़ गए हो, आप ये जाके उसको कहते हो, तो खुदा ना खास्ता वो चीज़, तो स्ट्रेस बंदे को आधा कर देता है। अब उसमें क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपने मेरा कहा तो मैं ये कहूँगा मैं एक्सरसाइज ज़रूर जो मर्जी है, मैंने अपनी समझे वॉक या ब्रिस्क वॉक या जो मस्ट है
क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन इज एवरीथिंग इन योर बॉडी। जब आप करते हो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ेगा कहाँ 72 पे और कहाँ अब 150 के ऊपर हार्ट रेट लगे हो, उससे ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन हार्ट लिवर लंग्स में हर जगह के आपका ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हुई, वो ज़रूर हर एक को करना चाहिए। सेकेंड, सन ब्लॉक इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं मस्ट करता हूँ। आई डू वेयर ए सन ब्लॉक, ठीक है, कि जो मस्ट आपको लगाना है अगर आपने धूप में निकलना है, नहीं निकलना आपने ज़रूर लगाएं व्हेन यू गोइंग आउट इन, आपने अकॉर्डिंगली जौन सा भी आपको सूट करता है। सेकंड ये चीज़ है, खाने पीने में आपका अच्छा हेल्दी डाइट के साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, फ्रूट्स, उनके जूसेस नहीं, मार्केट के जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, प्योर फ्रूट्स लें, हेल्दी फ्रूट्स लें विद जो फाइबर होता है वो आप लें। नाइट स्लीप अपनी पूरी, एक स्लीपिंग टाइम अपना पूरा रखें उसके अंदर, ये चीज़ें। और फिर एंड पे थोड़ा बहुत ज़रूर आपको और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है टू हाइड्रेट योर स्किन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट का मतलब है आपको ज़रूर कोई, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज़र लगाएं। अब मॉइस्चराइज़र भी कौन सा होना है जिसमें सेरामाइड्स हैं, जो कि आपका स्किन के लिए हो, वाटर बेस हो, कि जो इस गंदे मौसम के अंदर आपको ऑयली ना करे। ये हाइड्रेट करता है क्योंकि आपकी बॉडी से हर वक्त वाटर लॉस जा रहा होता है। वाटर लॉस होता है तो आपकी स्किन में इतना स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। पानी चाहिए आपकी स्किन को, इसलिए आपको एटलीस्ट जितना कहा जाता है 8 से 10 ग्लास पानी पीने चाहिए। अकॉर्डिंगली जिसका भी जो सिस्टम है उसके मुताबिक, ज़्यादा वर्किंग कर रहे हो ज़्यादा पानी आप लेंगे, मोर देन 2 लीटर्स, मोर देन 3 लीटर्स भी आपको लेना पड़ता है कभी कभार। अगर वर्कआउट ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, आपका रेस्पायर कर रहे हो उसमें ज़्यादा, तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी साथ में ना डेफिनेटली, क्योंकि जो मैं इतना बता रहा हूँ यहाँ पर मीडिया पे, तो इसके अलावा मुझे और इतनी और चीज़ें पता हैं कि जो हमें करनी चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए मैं भी नेचुरली इन चीज़ों को टेक केयर करता हूँ अपनी हेल्थ के लिए, कि हाँ भी कौन सी खाने पीने में कौन सी चीज़ बेटर है, क्या है, और उन पे मैं ज़रूर करता हूँ कि बहुत ओवरडू ना कर जाऊँ उसको। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया, खाना पीना और हर चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें नेचुरली हमें भी करनी पड़ती हैं उस चीज़ के लिए, बेटर रखने के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। देखिए ना, आप स्किन की बात करें, स्किन तो होना है, मगर आपको इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन अच्छी होगी, ठीक है ना। आपके सेल्स जो बॉडी के हैं, अगर उनमें सेल्स आपके ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, आपके फ्री रेडिकल्स नहीं बन रहे, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जो फ़ायदेमंद है, जिस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके जो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर द स्किन। प्रोटीन्स लें, कार्ब्स को कम करें, ये ज़िंदगी में सुन लें, कार्ब्स को कम करें, प्रोटीन ज़्यादा लें उसके अंदर, और इस तरह की चीज़ लें, और एक्सरसाइज। 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जो समझे मैं भी करता हूँ, इन चीज़ों को करता हूँ, उससे थोड़ा बहुत जो बेटरमेंट है, इट्स लाइक दैट। माशाल्लाह सर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोलेजन और रेटिनॉल, ये बहुत कहा जाता है कि इफ़ यू हैव क्रॉस्ड योर 30s तो आपको कोलेजन शॉट्स लाजमी पीना स्टार्ट कर दें आप, और इसके अलावा रेटिनॉल लाजमी आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगाएं। तो क्या ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है? अच्छा, रेटिनॉल ने अब सुनने क्या करना है, रेटिनॉल ने आपको नज़र कुछ नहीं आना रेटिनॉल का। आप कहें मैंने 50 साल रेटिनॉल लगा लिया, उसका इफेक्ट नहीं आपको नज़र आना रेटिनॉल का, राइट। ये वो चीज़ है कि जो आपको एक हल्का सा इफेक्ट देगी, जो अंदर आपकी सेल्स की टर्नओवर को ये स्टॉप करती है, कम करती है सेल के टर्नओवर को, ठीक है ना। आपके डेड सेल्स को भी ऑफ करती है रेटिनॉल जो होता है, मगर इसका इफेक्ट को इतना नज़र नहीं आना जितना कि मैं हाइलुरोनिक एसिड और आपको नाइसिनामाइड वगैरह के साथ मैंने कहा उसके अंदर। इससे कोई इसका प्लेसिबो इफेक्ट, जैसा मैंने पहले बोला कि बाइंड वाइज इफेक्ट आएगा, इसका नज़र नहीं आएगा। अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा, कोलेजन शॉट्स। अच्छा, अब क्या कोलेजन क्या चीज़ होती है? कोलेजन हमारी स्किन के अंदर जितना हमारा टाइटनेस और प्लमनेस है, ये सारा हमारे फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं हमारे, और उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कोलेजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन जो यंग एज के अंदर, कोलेजन जो हमारा समझ लें कि जिस तरह बड़ा टाइट किस्म का कोलेजन है, आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ कोलेजन कम होता है, और जो कोलेजन बनाते हैं सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, वो भी जिस समय कम होने शुरू हो जाते हैं। वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो कोलेजन रिपेयर करता है, क्योंकि वो कम एज के साथ कम होने शुरू हो जाते हैं, कोलेजन रिपेयर नहीं होता, उसके लिए हमें कोलेजन लेना पड़ता है। अब कोलेजन शॉट्स को तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं चाहता हूँ कोलेजन भी मेडिकल कंपनी का लिया जाए। अब मेडिकल कंपनियों ने कोलेजन लेके आए हैं जो टैबलेट फॉर्म में है। टैबलेट फॉर्म में उनका पूरा कोर्स होता है 6 मंथ्स का, शॉर्ट्स नहीं, प्रॉपर FDA अप्रूव जो कोलेजन इसका आता है। उसमें क्या है, कोलेजन की भी सुन लें, यहाँ भी झूठ बोला जाता है।
तो आज तो लगता है हम सब कुछ उसके ऊपर ही कर रहे हैं कि क्या झूठ बोला जाता है, ज़्यादा हम झूठ की तरफ ही चल रहे हैं। मगर चले, अच्छा आई ओपनर है, हर बच्चों के लिए आई ओपनर है। कोलेजन ने करना क्या? कोलेजन जो हमारा अंदर, हमारी स्किन के अंदर कोलेजन डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसको ना रिपेयर करना है। रिपेयर से ये नहीं होना, आपने जो कोलेजन खाना है ये नहीं होना कि आपकी स्किन खिंच गई, यहाँ से ये प्लम हो गया, इधर हो गया, ये कुछ नहीं है। ये वही है बोटॉक्स फिलर जिसने काम करना है आपका। कोलेजन ने अंदर रिपेयर करनी है, जो आपकी स्किन के अंदर डैमेज हुआ है कोलेजन, उसको रिपेयर करना है, ऊपर नजर नहीं आना। ये फिर एक गलत बात है कि जी ऊपर नजर आएगा, कोलेजन खाएं, आपकी टाइट, कोई रिंकल गायब नहीं होगा। ये भी सुन ले, कोलेजन किसी रिंकल ने गायब, जो छोटे से छोटा रिंकल है, वो वाला जो कहा था बोटॉक्स से ट्रिम डाउन होगा, वो कोलेजन से नहीं जाना। मगर कोलेजन इज वेरी गुड फॉर स्किन, क्योंकि ये आपके जो हमारी डर्मिस के अंदर कोलेजन पड़ा होता है, जो सेकंड लेयर है स्किन की, उसके अंदर इसने उसको रिपेयर करना है, बस कोलेजन ने ये करना है, ऊपर नजर नहीं आएगा। तो इट इज समथिंग गुड to be taken for the skin, for the suppleness of the skin, उसके लिए अच्छा हेल्दी उसको रखने के लिए। मगर वही एंड पे यही मैं कहूँगा कि इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आने, मगर कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बेहतर होता है बंदा कहे कि लगानी शुरू कर दो शुरू से। 60s में जाके तो हम यंग रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हम ये 30s में स्टार्ट करें तो इट मीन्स हम 60 में आप जैसे तो लगेंगे ना। नहीं ऐसी बात नहीं। उसमें यह कि अगर इतनी जल्दी भी कोलेजन वगैरह नहीं लेना चाहिए कोई। ये मैंने बोला ना कि देखो ना, एज में 60s में जाके आपके डिस्टॉर्ट 50 से ऊपर आपकी डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती है। आपके सेल्स की वो जो मैंने फाइबर ब्लास्ट बोला, जो सेल कोलेजन डेवलप, वो हल्के हो जाते हैं, नेचुरल बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी नहीं, अभी तो ये लाइक यू पीपल आर टू यंग फॉर दीज थिंग्स। उसके अंदर अभी बहुत आपको कम इस खाने पीने के तो नहीं कोई चीज़ ऐसी टैबलेट्स नहीं को लेनी चाहिए। ये तो 50 के बाद का है। इस वक्त जो आपने है अपना खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है, और कोई एक अच्छा हेल्दी विदाउट, जैसे हम अभी बात करते हैं हैज़र्डस मटेरियल के बगैर, कोई सीरम जिस मैंने बात की थी, कोई क्रीम ऐसी हो जिनमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो आप जितना मर्जी भर भर के लगाएं, उसका एडवांटेज ये अगली ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है हर एक की। आप ये देख लो, वो ज़माने ख़त्म हो गए क्या? हमारे ज़मानों में एक ही घर में एक टेलीफोन पड़ा होता था या एक ही टीवी होता था, या एक आप देख लें किस तरह वो चीज़ें हो गई हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा, पढ़ाइयाँ बच्चों की कितनी मुश्किल हो गई हैं। एक कहाँ से कौन सी स्कूल से अब ट्यूटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं। तो इसलिए स्ट्रेस मैंने बोला ना, सबसे जो ख़राब करती है चीज़, दैट इज़ योर स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज़, वरीज, जो इंसान की आधी ज़िंदगी को कम कर देती हैं। और ये तो हम सब ले रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा लेती हूँ। ऑब्वियस है कि हर किसी को वो होता है, हर किसी को है। एक चीज़ और बताएं कि हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए ये विटामिन्स, कैल्शियम, इन चीज़ों का कितना रोल होता है? देखो, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग खामखा विटामिन्स लेते हैं। मैं इसमें हमेशा बताता हूँ कि विटामिन, देखो आपकी, अगर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ हमारी बॉडी का कि हम जो डेली खा रहे हैं चीज़ें, जो भी आप खा रही हैं, खाना खा रही हैं, कोई रोटी घर का, सब्ज़ी सलाद वगैरह, ये वो फल भी खाया, दूध भी पिया किया, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि जितना रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को वो रिक्वायर्ड है, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और वो रिक्वायर्ड एग्जैक्ट उतनी अमाउंट, हमारे अगर सोडियम पोटेशियम है तो एग्जैक्ट उतनी अमाउंट हमारी, जब ब्लड टेस्ट कराओगे हमारे नॉर्मल बंदे में उतनी अमाउंट आएगी। क्योंकि बाकी एक्सक्रीट, चाहे जितना मर्जी नमक खा रहे हो, वो बाकी एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जो रिक्वायर्ड है वो उतना है। आप जितना मर्जी मीठा ले रहे हो, वो जितना आने है, आपका मीठे का एक लेवल आना है आपके नॉर्मल बंदे में, उतना आना है, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट ये आता है कि आपने जो भी चीज़ें ये खा रहे हैं, ये तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, बाकी आपका एक्सक्रीट आउट हो जाना है। उसके अंदर अब हेल्दी चीज़ों के अंदर, जिस हमने पहले भी बोली थी कि हमने आप भी, ये फल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फल फ्रूट वगैरह, और बाकी एक्सक्रीट आउट। अब मल्टीविटामिन के ऊपर आप आ गई। मल्टीविटामिन तो क्यों ज़रूरत है, जब अल्लाह ताला ने ये रोज़ाना हमें मल्टीविटामिन दे रहे हैं, हम सारा खा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होके वहाँ मल्टीविटामिन लेगा दो जगहों पे। जिस जगह पे एक तो ये कि कोई डिजीज़ उसको हो गई, एक पेशेंट आई हैं और जो मेल है फीमेल है, उसने कहा कि जी मुझे कोविड हो गया, बीमारी हो गई, मुझे डेंगू हो गया, बुरे हाल हो गए, आप वहाँ क्या, और मेरे बाल गिर गए उससे,
बाल गिर गए, आप कहते हैं ये मल्टीविटामिन्स लो, ये बॉडी के सेल्स को इंटर सब चीज़ों को करेगी, और जो उसमें बायोटिन और चीज़ें जिंक वगैरह डाला हुआ वो आपके बालों को भी इम्प्रूव करेगा। देखो वहाँ ज़रूरत पड़ी, एक तो वहाँ कोई बीमारी के साथ है या कोई ओल्ड एज में है। एक शख्स कहते हैं कि जी मैं ओल्ड एज में हूँ, मैं खा ही नहीं सकता, मुझे पेट के प्रॉब्लम्स हैं, मुझे गैस्ट्राइटिस है, ये फलाना, तो वह हम कहते हैं अच्छा आप मल्टीविटामिन से कवर करो अपना सारा, वह हम उसको कहते हैं, ठीक है। या फिर कोई यंग बच्चियां जो बहुत डाइट करती हैं, जो बर हेवी हैं, शादी करीब आ रही है, बहुत डाइट करती हैं, पटीट हो गई हैं, तो वह हम कहते हैं कि अब आप ना एक मल्टीविटामिन शुरू कर लो, सो दैट आपकी वो तो पूरे करें जो आपकी बॉडी के अंदर से आपने अपना हर चीज़ माइनस कर रहे हो कि सारा दिन कुछ नहीं खाते हो, तो मल्टीविटामिन वहाँ स्टार्ट करो, वरना कल को आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन में आपकी ड्राइनेस आ जाएगी, स्किन में आप सपलनेस ख़त्म हो जाएगी स्किन के अंदर। उन लोगों में मल्टीविटामिन वगैरह ज़रूर होने चाहिए, रूटीन में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर कोई बीमारी है तब आप लेंगे, या ओल्ड एज में है, या खा नहीं सकते, या क्रैश डाइटिंग के ऊपर हैं, तो उस वक्त आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, हमारी तो जॉब भी इस तरह की है, स्क्रीन पे रहना ऑल टाइम, रिसर्च जारी रहती है, तो ये जो डार्क सर्कल्स वाला आई बैग्स बन जाते हैं हमारी आंखों के इर्द गिर्द, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में बहुत डिसइंफॉर्मेशन है। डिसइंफॉर्मेशन अगेन वही बात आ गई कि ये डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे, आई बैग्स ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो आई बैग का बता देता हूँ। आई बैग होते हैं जो मोटापन आंखों के नीचे आ जाता है, वो आ जाता है, उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है सवाए ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी क्या होता है, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, आंखों के ये लिड काट के उतार के फैट निकाल देते हैं, फिर जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। वो आपका आई बैग स्मूथ हो जाता है। अब आगे डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स का कभी डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं? डार्क सर्कल्स ना 90% चांसेस हैं जेनेटिक्स आते हैं। याद रखें, मरीज आते हैं मेरे से कि जी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मैं कहता हूँ आपके पेरेंट्स की आंखें, दोनों में से किसी की, आपके या ख़ानदान में पेरेंट्स की, वो कहते हैं हाँ मेरे पेरेंट्स की आंखें डार्क हैं, मगर मेरी, वो आगे से फ़ौरन बोलेगी या बोलेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा डार्क है, उनकी तो है मगर मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं। तो हम कहते हैं यस, ये आया स्ट्रेस, ये आया आपकी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स, खाना पीना, सोना, लेट नाइट तक जागना, जल्दी उठ जाना, बारीक काम करना, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज, वरीज, ये चीज़ें डार्क सर्कल्स को बढ़ाती हैं। हम उनको कहते हैं आप अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर लो, खाना पीना सोना जागना, ये डाइट शाइट सारा कुछ, तो आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। जिसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डार्क, क्योंकि डार्क सर्कल्स का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये तो जो चीज़ इनहेरिटेंस में आ गई वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। जो इनहेरिटेंस में आपको मिल गया वो रहेगा, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। जिस तरह हम पहले वो क्रीम्स आपको बता रहे थे कि नॉन हैजर्डस क्रीम्स, उनमें से कोई एक क्रीम आप लेंगे जो जिनका साइड इफ़ेक्ट ना हो, आप लेके अराउंड सुबह शाम आंखों के अराउंड लगाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, सारी ज़िंदगी। वो क्या करेंगे, वो डार्क सर्कल को लाइट करती जाएंगी, तो एटलीस्ट जो इतना डार्किश पन है वो लाइट हो जाएगा, आपका हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। वरना उसमें अगर बहुत ही किसी के डार्क हो, फिर मेसोथेरेपी किया जाता है। दैट इज ओनली वन प्रोसीजर। मेसोथेरेपी क्या है, एक आपके स्ट्रेट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, सीरम मिलता है बाहर का, आता है स्पेन इटली वगैरह का, वो आप इंजेक्ट करते हो आंखों के नीचे और ऊपर, उन स्किन के उतने एरिया में जहाँ डार्क है। वो एक स्पेशल होता है कि जो डार्कनेस के लिए ये सीरम होता है, जो सीधा अंदर उन जगहों पर डालते हो जहाँ डार्कनेस है, वो उसको लाइट कर देता है। ख़त्म नहीं करेगा वो भी, सुन लें, डार्क सर्कल कभी ख़त्म, ये अगेन ये भी झूठ है कि ख़त्म हो जाएंगे, कभी नहीं जाते। तो वो सीरम बहुत ज़्यादा हो तब हम करते हैं, अदरवाइज नहीं, ज़रूरत नहीं होती। मलाज़मा में भी किया जाता है मेसोथेरेपी, उसमें भी वाहिद एक ट्रीटमेंट है जो कि ख़त्म नहीं करता, ये इसको मेनटेन कर देगा, हल्का कर देगा, लाइट कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, ख़त्म नहीं होता है कभी। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्किन से रिलेटेड ना, पहले अगर 10 में से कोई एक बंदा या 2 बंदे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते थे और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते थे। कोई फेशियल लेने भी अगर हम अपनी माँ से सुने तो उन्होंने यही सुना, शादी पे एक दफ़ा फेशियल कराया था, उसके बाद का भी नहीं पता, उससे पहले का भी नहीं पता। लेकिन अब जो है ना, खूबसूरती की इतनी दौड़ आ गई है कि हम लोग मीडिया, बहुत ज़्यादा हमारा सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने एक्टिव हो गए हैं, और बहुत सारी बच्चियां, जैसे आपने भी जिक्र किया कि चेन बेच के आपके पास आई, वो क्यों आई? क्योंकि वो पता नहीं कितने प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होगी, उसको रिश्ते में प्रॉब्लम होगा, उसको लोग देखने आते होंगे, चले जाते होंगे, भाई ये मोटी है, ये काली है, ये लंबी है, ये चौड़ी है। तो बहुत ज़्यादा रेस बहुत बढ़ गई है हमारे दौर में। तो एंड पे आप यूथ को क्या मैसेज देंगे स्किन से रिलेटेड, कि हम सब खूबसूरत हैं, चाहे जिसकी कोई भी रंगत है, बस आप जो हैं उसको निखार लें तो आप खूबसूरत ही नज़र आएंगे? इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज ये है कि देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ऐसी स्किन दी है
ऐसी स्किन हम लोगों को, जिसमें हम टाइप 4 स्किन में फॉल करते हैं, गंदमी रंगत वाले हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेस्ड स्किन दी है। याद रखें, मैं गोरे के मुकाबले में बात कर रहा हूँ कि जब मैं जब पढ़ता था इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो हमारे क्लिनिक्स होते थे, जब हम देखते थे, तो रोज़ाना मैं स्किन कैंसर्स के उनके अंदर को अराउंड, आप कह लें कि मैं रोज़ाना 8, 10, 20 मरीज़ देखता था स्किन कैंसर्स के डेली। इतने पेशेंट्स डेली मैं देखता था वहाँ पर। यहाँ आप मुझे कहें स्किन कैंसर के कितने डॉक्टर साहब आप देखते हैं, मैं कहूँगा हाँ 6 महीने बाद एक शायद मरीज़ देखता हूँ। पहले तो ये देखें, ब्लेस्ड, अल्लाह ताला की शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये स्किन, उनके गोरे के अंदर स्किन कैंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे स्किन कैंसर्स भी हैं जो बहुत लीथल होते हैं, ठीक है। तो उनको देखें कितना स्किन कैंसर है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे हमारी स्किन में कैंसर ही नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन है स्किन की। ये रंगत हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर हमारे ऐसे सेल्स हैं कि जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहली बात अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी बड़ी हमें ब्लेसिंग मिली है। सेकेंड उसमें यह कि देखें, हर किसी को, जिसने आपने कहा ना कि शौक होता है कि इसको इम्प्रूव करने का, बिल्कुल हक है उसमें। वही मैं कहूँगा, बाजार की क्रीम्स नहीं करनी, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जो आपके पास किसी, आपने लेज़र उस पर नहीं जाना, किसी क्लिनिक जो खोले हुए ना एस्थेटिशियन क्लिनिक्स वगैरह, प्लीज़ वहाँ नहीं किसी ने जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। आपने अगर जाना है तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट आपके टाउन में जगह पे बैठे हुए, उनसे जाके कहें कि जी मुझे रंग ज़रा साफ़ करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर वो जो मैंने कहा था FDA अप्रूव मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट, या जो मैंने आपको वेबसाइट भी बोली, अब वहाँ से भी आप जाके उस कंपनी का देख सकते हैं, या वो चीज़ें लें कि जो साइड इफ़ेक्ट ना दें, ताकि एक दफ़ा अगर वो साइड इफ़ेक्ट आ गया, आपके खून की नालियाँ उभर आईं बच्ची की, तो वो शादी पे वो जो रंग गोरे के साथ साथ वो जो एक बेड़ा गर्की आ गई, या चेहरे पे बाल उग के आ गए, या जिल्द बिल्कुल पतली कहते हैं सिगरेट पेपर स्किन बन जाती है, अगर वो बन गई तो सारी ज़िंदगी के लिए है, सारी ज़िंदगी वो नहीं पे ठीक होना उसके बाद। तो इसे अवॉइड करें उस चीज़ को, प्योर डॉक्टर के पास जाएं उसके अंदर। और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। बाहर जाएं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। और अगर अपने मेकअप, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीमेल्स को बहुत मेकअप का, और ख़ुसूसन आप लोग जो मीडिया में हैं बहुत मेकअप, तो रात को ज़रूर मेकअप उतारें अपना, जो भी आपका घर की रूटीन आइटम्स है उसको उतारें, और ज़रूर स्किन को हाइड्रेट करके सोएं। हाइड्रेट का क्या मतलब है? अच्छा मॉइस्चराइज़र या अमोलिएंट अच्छा वो लगाएं, ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले। वो जो ट्रांसएपिडेमल वाटर लॉस हो रहा है स्किन के अंदर से, वो ना हो, ताकि सुबह उठें फिर दोबारा मेकअप के ऊपर आप लोगों ने चल पड़ना है। तो इसलिए वो वाली चीज़ आप अवॉइड करें कि उसको कि उसी तरह सो गए, कभी कभार होता है। तो वो तो आपकी स्किन का समझ लीजिए, इतना कभी कभार तो मैं खुद देखता होता हूँ, थिक लेयर इतनी होती है बेस की, कि वो तो आप समझने सारे आपके तो पोर्स बंद किए होते हैं उसने, सारा कुछ हमारी जो स्किन का एक हाइड्रेशन चल रही होती है वो सारी ख़त्म हो गई होती है उसके अंदर स्किन के साथ। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें थी कि जो करना। एंड बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो डाइट करनी है, ओवरडू ना करें, अंडरडू ना करें, एक बैलेंस डाइट दिन में रखें। पानी का इस्तेमाल, फ्रूट का वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूर करें, और स्ट्रेस वगैरह माइनस, एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल सेशन विद यू। बहुत सारी स्किन, अभी तो बहुत सारा कुछ और है जिसकी वजह से हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, और उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बैठेंगे और ऑडियंस को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच सर। आज की इस एपिसोड में हमने स्किन से रिलेटेड हर मसला और उसका आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर इसी से रिलेटेड आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।